जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रदेश के नाडियाड शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री ઝવેર भाई पटेल था। इन्होंने जन्म तो बहुत ही साधारण परिवार में लिया। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। साथियों से किताबें मांगकर अध्ययन किया करते थे। साहसिक कार्यों के लिए मशहूर थे। इनकी कुशाग्र बुद्धि एवं अदम्य साहस के लिए ही इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 1893 में ઝવેરબા से इनकी शादी हुई। सरदार पटेल जी कुल 4 भाई थे। इनकी एक बहन भी थी। एक पुत्र और एक पुत्री के पिता थे। शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुई। गोधरा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। तत्पश्चात ये बहुत ही प्रभावशाली वकील के रूप में उभर कर सामने आए। इंग्लैंड से निर्धारित समय से कम समय में ही लॉ का कोर्स पूरा किए एवं सम्मानित भी हुए। अहमदाबाद में भी इन्होंने प्रैक्टिस की। क्राइम के अपराजित वकीलों में से एक थे। कर्तव्य निर्वाह के प्रति संपूर्ण ईमानदारी कोई सरदार पटेल जी से सीखे। एक बार कोर्ट में बहस करते समय इन्हें सूचना मिली कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इन्होंने बहस जारी रखी, विचलित नहीं हुए। अंततः केस का फैसला भी इनके पक्ष में आया। बाद में पूछने पर इन्होंने उत्तर दिया कि मैंने क्लाइंट से फीस लिया था, पैसा लिया था। उसको जितवाना मेरा फर्ज था, जो मैंने किया। प्रारंभ में सरदार पटेल जी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए, किंतु गांधी जी की नील क्रांति से बहुत ही प्रभावित हुए। इसके पश्चात गांधी जी द्वारा किए गए सभी आंदोलनों में, जैसे नो टैक्स आंदोलन, 1920 के स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अनेकों बार जेल की यात्रा और यातना सहे। खेड़ा में टैक्स कम करवाने में सफल हुए। 1928 में फसलों के नष्ट होने पर बारडोली में टैक्स 22% से 6% करवाने में सफल हुए तथा किसानों की जमीन भी बचाए। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने संभाला। गुजरात प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। अनेक पदों को इन्होंने सुशोभित किया। अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर तो दिया, किंतु पाकिस्तान को अलग कर भारत माँ के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ 562 देशी रियासतों में बांटकर भारत को खंड खंड कर दिया। ये तो देश के सपूत सरदार जी ही थे, जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर 562 देशी रियासतों का एकीकरण कर भारत को अखंड रखने में सफल हुए। ये तो देश का सौभाग्य कि निगोशिएशन के लिए नेहरू जी ने जिन्ना के सामने सरदार पटेल जी को रखा, नहीं तो पता नहीं जिन्ना क्या क्या ले जाता। यह कहा गया कि जो वर्किंग कमेटी द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रांतीय कमेटियों ने वोट दिया। पटेल जी को 12 तथा कृपलानी को 2 वोट मिले। नेहरू जी को 1 भी वोट नहीं मिली। गांधी जी ने नेहरू जी से पूछा ऐसा किया जाए, तो नेहरू सर झुकाकर चुप रहे। गांधी जी जान गए कि दूसरी पंक्ति की सत्ता नेहरू को स्वीकार नहीं। गांधी जी ने एक कागज लिखकर पटेल जी को दिया तथा सरदार पटेल जी ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की तरह, एकलव्य से लिए गए अंगूठी की तरह गांधी जी ने सरदार पटेल से दक्षिणा में उनकी दावेदारी ही मांग ली।
क्या पता था कि यह गुरुदक्षिणा देश को बहुत ही भारी पड़ेगी। काश सरदार पटेल जी गुरुदक्षिणा न दिए होते तो आज कश्मीर सहित अनगिनत समस्याओं का देश को सामना नहीं करना पड़ता। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया तो आज 182 मीटर ऊंची प्रतिमा में उनकी आत्मा संतोष का अनुभव कर रही होगी, जिसे हम सभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जिसका माननीय मोदी जी ने निर्माण करवाया एवं उद्घाटन कर सरदार जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपनी पार्थिव शरीर का परित्याग कर तो दिया, किंतु उनकी आत्मा आज भी भारतवासियों को आशीर्वाद दे रही होगी। स्टार न्यूज़ नेटवर्क उन्हें सत सत नमन करता है। जय भारत, जय हिंद।